Dear students, today we will learn about parts of speech. Do you know there are how many parts of speech? So many of students don't know there are how many parts of speech. So I will tell you about the parts of speech. There are 9 parts of speech. ठीक है, तो 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं ये सभी बच्चों को नहीं पता होगा। तो कुल मिलाकर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। जो हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है? पार्ट्स मतलब अंग, और स्पीच जो हम बोलते हैं, हमारे द्वारा जो बोला जाता है एक एक वर्ड, वो किस अंग के अंतर्गत इंग्लिश ग्रामर में शामिल किया जाता है, उसको हम अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम नाउन का इस्तेमाल करते हैं, प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये सारे शब्द आखिर क्या कहलाते हैं। तो यही पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है कि जिस कारण से हम इनको आसानी से समझ सकें और उनका इस्तेमाल जहाँ पर नियमों के हिसाब से करना चाहिए वहाँ कर सकें। तो यहाँ पे 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। सबसे पहला होता है नाउन। पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जिसको हम हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा सभी लोग जानते हैं कि नेम ऑफ द एनी पर्सन, प्लेस और थिंग नोन एज नाउन। दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब, जिसको हम क्रिया के नाम से जानते हैं। चौथा पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब, जिसको हम क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। पांचवा पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव मीन्स ओनली विशेषण। छठवां है प्रीपोजिशन मीन्स संज्ञा की स्थान को बताने वाला प्रीपोजिशन कहलाता है। सातवां हो गया कंजंक्शन, ठीक है। आठवां हो गया इंटरजेक्शन एंड 9th इज डिटरमाइनर। सो देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम क्लास में भी मैं बताई हूँ कि देयर आर हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सभी को पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या है। तो थोड़ा थोड़ा आज हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिवीजन के तौर पे लेंगे, ताकि बच्चों को रिवीजन भी हो सके कि पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आता है इंग्लिश ग्रामर में तो वो कैसे उसको आंसर करेंगे। तो सबसे पहले नाउन क्या है? द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग नोन एज नाउन। किसी भी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल है? व्यक्ति का नाम जैसे राम, श्याम, मोहन। जगह का नाम दिल्ली, कलकत्ता। थिंग्स का नाम पेन, पेंसिल। प्रोनाउन संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। दैट वर्ड विच वॉज यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन दैट इज नोन एज प्रोनाउन। तो संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसको हम प्रोनाउन के नाम से जानते हैं या फिर सर्वनाम के जानते हैं। तो हमको ये पता है कि संज्ञा कौन कौन सी चीज़ें हैं। व्यक्ति, स्थान और वस्तु संज्ञा कहलाती है। तो व्यक्ति क्या क्या है? व्यक्ति मतलब कि मेल फीमेल, ठीक है। तो मेल फीमेल के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? नाम के लिए राम श्याम और लड़कियों के लिए सीता गीता। तो लड़कियों के लिए अगर सीता की जगह हमको कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करना हो तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? सी का इस्तेमाल करते हैं। और लड़कों के लिए ही का इस्तेमाल करते हैं। तो राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता की जगह हम ही और सी का इस्तेमाल करते हैं। अब दिल्ली स्थान के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? तो दिल्ली के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। और पेन, पेंसिल, उसके लिए भी हम इट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोनाउन हो गए ही, सी और इट। इन तीनों का इस्तेमाल हम प्रोनाउन के जैसे
करते हैं। और भी बहुत सारे प्रोनाउन हैं, जैसे कि ये सिंगुलर नंबर में है, जब इनका प्लूरल बनता है तो बहुत सारे अलग अलग प्रोनाउंस हमको मिलते हैं। ठीक है, जैसे ही सी, तो इनका हो जाएगा प्रोनाउन में अगर होगा तो दे का इस्तेमाल भी हो सकता है, वी का इस्तेमाल भी हो सकता है, यू का भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा प्रोनाउन हमारे पास बहुत सारे हैं। वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया। क्रिया, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के वर्ब होते हैं। पहला होता है मेन वर्ब, जिसको हम मुख्य क्रिया के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब से मतलब है मुख्य क्रिया, मतलब कि वैसा काम जिससे किसी एक्शन का होता हुआ दिखाई देना, जैसे कि आना जाना, रोना, हंसना, सोना, खाना, ये सारी चीज़ें जो क्रिया के रूप में हम करते हैं वो सब क्या कहलाता है? मेन वर्ब में शामिल है। और हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नाम से ही समझ में आ रहा है, हेल्पिंग मतलब कि सहायता करने वाला, तो वैसे वर्ब जो सहायता करते हैं वो हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब 2 प्रकार के हैं। पहला ऑक्सिलरीज, ऑक्सिलरीज, और दूसरा है मॉडल। ठीक है, ऑक्सिलरीज में वो सारे वर्ब शामिल हैं जिसको हम इज, एम, आर और वाज, वेयर के नाम से जानते हैं। ओके, एंड मॉडल्स आर, मॉडल, मॉडल नाम से भी समझ में आ रहा है, मॉडल का हिंदी अर्थ होता है प्रतिमान या प्रतिरूप। तो जिस तरीके से हम प्रतिमान और प्रतिरूप का इस्तेमाल कभी कभी करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हम खरीदने के लिए जाते हैं। मान लीजिए कि हम मोबाइल ख़रीदने गए मार्केट में, तो हम क्या मोबाइल को शॉप में जितनी भी मोबाइलें रखी रहती हैं तो वो हमको ऑप्शन के रूप में मिलती है, डमी के रूप में मिलती है, कि हम उनको देख के पसंद कर सकें कि हमें कौन सा मॉडल ख़रीदना है। तो मॉडल, जब हमको किसी व्यक्ति के द्वारा हमने कहीं पे उस मॉडल को देखा हुआ है, हो सकता है हमने अपने फ्रेंड के पास वो मोबाइल का मॉडल देखा हुआ हो सकता है उसको टीवी पे देखा हुआ हो सकता है न्यूज़पेपर पे देखा हुआ, कहीं पे हम उसके प्रतिमान को देखते हैं और उससे ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं या फिर वो हमको पसंद आने लगता है, तब हम उसको मॉडल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और जब हम उसको ख़रीदने के लिए शॉप पे जाते हैं तब हम उस मॉडल नंबर को बताते हैं कि हमको ये मॉडल नंबर का मोबाइल चाहिए है जो इस कंपनी से बिलोंग करता है। ठीक है, जैसे कि कंपनी से बिलोंग करने से मतलब है कि मार्केट में बहुत सारी कंपनियों के मोबाइल फ़ोन मिलते हैं, वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, सैमसंग हो गया, नोकिया हो गया, एप्पल हो गया, ठीक है, जियोनी हो गया, Xiaomi हो गया, रेडमी हो गया, रियलमी हो गया। तो ये सारे बहुत सारे डिफरेंट है और सबके अलग अलग मॉडल नंबर भी हैं। तो जब हम ख़रीदने जाते हैं मोबाइल को तो हम मॉडल नंबर का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही हम कभी शॉप पे जाते हैं तो हमको कपड़ों की दुकान में खासकर हमको बाहर पे डमी के रूप में ऐसे डमी दिखाई देते हैं जिनको डिफरेंट कपड़ों को पहना के रखा हुआ रहता है। वो क्यों पहना के रखा हुआ रहता है? यह बताने के लिए कि वो कपड़े की शॉप है? जी नहीं, वो इसलिए कि वो हमारे लिए कुछ ऐसा जो लेटेस्ट फैशन में आया हुआ प्रोडक्ट होगा उसको सबके सामने शो करने के लिए, दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए उस डमी को वो कपड़े पहनाकर रखे जाते हैं कि ये अभी हमारे पास है या फिर यही हमारे पास है या फिर इसके जैसे और हमारे पास है। तब हम जाके दुकान में पूछते हैं कि मुझे यही वाला जो डमी पहना हुआ है कपड़ा, ये कपड़ा मुझे चाहिए है। तो हमने वहाँ क्या काम किया, जो डमी पहना हुआ था जो कि मॉडल के रूप में बाहर शॉप के लगा हुआ था, उस मॉडल को देख के हम अंदर जाके ये पूछते हैं कि हमें पर्टिकुलर टाइप के कपड़े चाहिए हैं। जिस तरीके से हम डेली मोबाइल नहीं खरीदते, डेली कपड़े नहीं खरीदते, डेली कई अन्य वस्तुओं की खरीदारी प्रतिदिन नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मॉडल हमारे सामने आते हैं जिससे हम ज़्यादा ही इम्प्रेस्ड होते हैं और हम उसी को ख़रीदना चाहते हैं। तो उसी प्रकार से मॉडल वर्ब भी वैसे वर्ब हैं जो हम रेगुलरली बोलचाल में इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये सारे मॉडल वर्ब पर्टिकुलर किसी विशेष परिस्थिति में ही इस्तेमाल किए जाते हैं, इसीलिए इनको हम मॉडल वर्ब के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला और सबसे सिंपल मॉडल वर्ब है कैन और मे। कैन का इस्तेमाल और मे का इस्तेमाल
दोनों का हिंदी अर्थ हम जानते हैं कि सकना होता है। कैन का अर्थ भी होता है सकना और मे का अर्थ भी सकना होता है। दोनों का अर्थ सकना होने के साथ लेकिन इस्तेमाल दोनों के अलग अलग हैं। हम जब सबसे कॉमन सा चीज़, जब हम किसी क्लास में पढ़ते हुए रहते हैं, बच्चों के साथ ज़्यादातर ये होता है, जब हमको क्लास के अंदर आना होता है या क्लास के बाहर जाना होता है तो हम टीचर से परमिशन लेते हैं, मे आई कम इन, मे आई गो आउट। तो ऐसे परमिशन के लिए हम मे का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ कैन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? ये एक नियम है कि मे का इस्तेमाल हम अपने से बड़े ओहदे में व्यक्ति के सामने करते हैं। स्टूडेंट टीचर के सामने क्लास के अंदर आने के लिए परमिशन मांग रहा है, मे आई कम इन, या फिर उसको क्लास से बाहर जाना है तब वो परमिशन मांग रहा है कि मे आई गो आउट। लेकिन अगर हम अपने समान ओहदे वाले या फिर आयु वर्ग के लोगों के साथ बैठे हुए तो हमें परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। हम वहाँ केवल फॉर्मेलिटी निभा सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि मैं बाहर जा सकता हूँ क्या, अगर किसी का कॉल आ गया मैं जा सकता हूँ क्या, या वहाँ पे केवल एक फॉर्मेलिटी निभानी होती है। लेकिन जब हम अपने से ओहदे में बड़े व्यक्ति के पास या उम्र में बड़े व्यक्ति के सामने परमिशन लेना चाहें या बताना चाहें उनसे, तो हम उनकी परमिशन के बिना जब तक कि वो आज्ञा ना दें हम उस काम को नहीं कर सकते।